हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो डिफिनेशन है कुछ इस प्रकार है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और उस वाक्य में समय का बोध हो तो वह जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका जो नियम है कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट में सब्जेक्ट, सेकेंड शैल हैव बीन या विल हैव बीन, थर्ड में वर्ब प्लस आईएनजी, फोर्थ में फॉर या सिंस, फिफ्थ में टाइम। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अजीत 2 घंटे से खेलता रहा होगा। अजीत विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 बजे से लिखता आ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock। तुम 4 दिनों से काम करते आ रहे होगे। यू विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 days। शांति 4 बजे से गाना गाती रही होगी। शांति विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। आइए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका जो नियम है कुछ इस तरह है। फर्स्ट में सब्जेक्ट, सेकेंड में शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन, थर्ड में वर्ब प्लस आईएनजी, फोर्थ में फॉर या सिंस, फिफ्थ में टाइम। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ता रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तुम 10 दिनों से काम नहीं करते आ रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 10 days। वह 5 बजे से प्रतीक्षा नहीं करता रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस 5 o'clock। मनोज 4 बजे तक नहीं लिखता रहा होगा। मनोज विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस 4 o'clock। तुम 1 महीने से नहीं आ रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन कमिंग फॉर 1 month। आइए अब इसका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका जो नियम है कुछ ऐसा है। फर्स्ट में शैल या विल, सेकेंड में सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, थर्ड में वर्ब प्लस आईएनजी,